नमस्कार दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय 6 में लिखित गर्भ में प्रवेश शिशु के स्थिति के बारे में जानेंगे। श्री गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछे कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, कृपया हमें बताइए। भगवान विष्णु बोले, देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्यकण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्बुद के रूप में, 10 दिन में बेर के आकार का, उसके पश्चात मांसपेशी के रूप में अंडाकार हो जाता है। हे गरुड़, स्त्री के गर्भ में उस प्राणी का पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में बाहु, तीसरे महीने में नख, लोम, अस्थि, चमड़ी, लिंगबोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में रस, रक्त, मांस, मेदक, अस्थि, मेजा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें महीने में भूख प्यास पैदा होती है। छठे महीने में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता के दाहिने कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बड़े हुए धातुओं वाला वह जीव विष्ठामूत्र के दुर्गंधयुक्त गड्ढेरू गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ शुद्धित कीड़ों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता के कोख में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। 7 धातुओं के आवरण में घिरा वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसे माता के उदर में डाला है। वह भगवान से विनती करता है कि हे नाथ, यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल मूत्र में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। यही कारण है जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वह रोता है। बाद में वह जीव शरीर प्राप्त करने के बाद मोहिनी माया के द्वारा हर लिया जाता है और गर्भ में भगवान से की गई प्रतिज्ञा को भूलकर पुनः सांसारिक वृत्तियों में लीन हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।